हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति, जिसके चैप्टर नंबर पहला का फर्स्ट प्रश्न है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक सीखना क्यों जरूरी है। इसका सही उत्तर है इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, इसलिए इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। इसका सही उत्तर है शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखें और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करें उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। इसका सही उत्तर है शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे और क्यों। इसका उत्तर है गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुए हैं। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे। इसका उत्तर है गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से बाह्य ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परमावश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। अगला प्रश्न है, दूसरे संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। इसका उत्तर है दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपने संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृतियों को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार की अन्य संस्कृतियों से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए। गांधी जी की राय स्पष्ट करें। इसका उत्तर है गांधी जी के विचारानुसार अपनी मातृभाषा के माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, लेकिन हम कुपमंडों को नहीं बने। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए,
बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषा को आधार बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को भी अपने जीवन से युक्त करें। अगला प्रश्न है, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? इसका उत्तर है, कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित व्यवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी सी बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेदभाव नहीं रहेगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ का सारांश लिखिए, अथवा शिक्षा और संस्कृति के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, गांधी जी के विचारों से अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वर्णमाला सीखने के पहले बच्चों को आत्मा, सत्य, प्रेम और आत्मा की छिपी शक्तियों का पता होना चाहिए। यह बताया जाना चाहिए कि सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को कैसे जीता जा सकता है। बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर आदि के ठीक ठाक प्रयोग से ही हो सकती है। इससे बुद्धि का विकास जल्दी होगा। प्रारंभिक शिक्षा में सफाई और तदनुरुस्त रहने के ढंग बताए जाने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में कताई धुनाई को शामिल करना चाहिए ताकि नगर और गांव एक दूसरे से जुड़े। इससे गांवों का हवास रुकेगा। हमें अपने संस्कृति के बारे में पहले यह जानना चाहिए कि हमें दूसरी संस्कृतियों के बारे में भी जानना चाहिए। उन्हें तुच्छ समझना गलती होगा। वह संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती जो दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है जिनके पांव भारत में जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ा है और वे स्वयं भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है।